हाँ, वहाँ पर जैसे बहुत सारे कंकाल पड़े हैं वो उस टाइम पे आपने सुना होगा कि राजा यशधवल। हाँ, ये पातरनुचना जो नीचे नाम पड़ा है, तो पातरनुचना कैसे नाम पड़ा? पातरनुचना में जो है और बैदनी बुग्याल में वहाँ पर देखा होगा आपने। अभी पहुँचने वाले हम कैला विनायक पे। तो फाइनली लोकेशन जो ये है, यह कैला विनायक, जो कि इसकी हाइट है 14,200 फीट पे है। और आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, जो राजराज यात्रा चलती है वो होती है 12 साल में एक बार, 280 किलोमीटर की, जहाँ से यात्रा शुरू होती है नौटी से और समाप्त होती है होमकुंड में। तो मतलब पूरी यात्रा पैदल चलती है, 280 किलोमीटर की पैदल जाना पड़ता है पूरा। वो इसी रास्ते निकलती है यात्रा। आप लोगों को यहाँ के लोकल बंदों से मिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये एक छोटी सी तो ये रहे लोकल बंदे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, जी नमस्कार। तो ये लोकेशन पहुंच गया भाई अभी फाइनली, कैला विनायक। यहाँ पर जो ये भगवान जी जो है कि कैलाश के लिए जा रहे थे जब, हाँ, जो यात्रा चली थी राजा के साथ, हाँ, तो ये जो है कैलवा नाम के गढ़ के नाम से ये यहाँ पर छूट गए ना, इनको यहाँ पे स्थापित किया गया। हाँ, हाँ, तो जो जहाँ पर देवताओं के साथ जो छूटे तो वहीं स्थापित किया गया। हाँ, जैसे डुलिया तार है, हाँ, और जैसे भगवा बासा है, हाँ, भगवा बासा में जैसे बाघ जिसको शेर कहते हैं, हाँ, उसी नाम से भगवा बासा का नाम रखा गया। हाँ, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कैला विनायक के नाम से कैलोगढ़ के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। हाँ, हाँ, इससे आगे छिड़िया नाग है, तो वहाँ पे शिव जी ने अपना नाग छोड़ा था। हाँ, हाँ, छिड़े नाग बोलते हैं उसको, छिड़े नाग। हाँ, हाँ, तो छिड़े नाग, फिर उसके बाद आगे आपको रूपकुंड दिखाई देगा। वहाँ पर जो है वो नंदा देवी को प्यास लगी थी, हाँ, हाँ, तो वहाँ पर जो है शिव जी ने अपना त्रिशूल गाड़ा था। हाँ, तो वो गड्ढा तभी हुआ था। हाँ, तो उस दिन से तो भगवती ने कहा कि भाई यहाँ पर नाम क्या रखा जाए। हाँ, पानी तो हमने पी लिया, तो उसने कहा कि शिव जी ने कहा कि ऐसा है, आपने यहाँ पर पानी भी पिया हाँ, और अपना रूप भी देखा हाँ, पानी में, हाँ, तो आज से इस जगह का नाम जो है रूपकुंड पड़ जाएगा। हाँ। इसीलिए रूपकुंड का नाम रूपकुंड पड़ा। हाँ, वहाँ पर जैसे बहुत सारे कंकाल पड़े हैं वो उस टाइम पे आपने सुना होगा कि राजा यशधवल, हाँ, राजा यशधवल के टाइम के स्केलेटन है वहाँ। हाँ, और जब यात्रा चल रही थी तो बीच में क्या हुआ कि थोड़ा जो पहाड़ों में बोलते हैं हम छुआछूत टाइप का, हाँ। एक वल्लभा रानी का प्रसव हो गया था यहाँ भगवा भाषा में। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, तो भगवा भाषा में वल्लभा रानी का प्रसव हो गया था। हाँ। तो उनके साथ के जो लोग थे हाँ, वो भी आगे निकल गए। हाँ, हाँ, फिर ऐसा हुआ, फिर आगे चलते 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 वहाँ पर थोड़ा जूठा टाइप का हो गया। हाँ, तो वहाँ पर बड़े बड़े ओले बरस गए। हाँ, धरती जो है कि अपवित्र होगी क्या? तो हाँ, अपवित्र हाँ। मतलब पवित्र धरती अपवित्र होगी। हाँ। तो क्या हुआ, जितने भी लोग थे वहाँ पे सब ऊपर से इतने बड़े बड़े ओले पड़े कि किसी के सर फूट गए, किसी का कुछ हो गया। मतलब लगा लो कि एक क्रिकेट की बॉल के बराबर भी एक ओला पड़ा होगा। हाँ, तो जो वहाँ पर सिर की हड्डियां है ना, उस पे मतलब चीरे पड़े हुए हैं। हाँ, लोग थे पहले जमाने में, बहुत लंबे थे, बहुत लंबे बहुत लंबी लंबी हाइट थी उनकी। हाँ, हाँ, तो मतलब जैसे लोग, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ये कब के हैं। कोई बोलता है शिवाजी के टाइम के हैं, हाँ, हाँ, कोई बोलता है कि अंग्रेजों के टाइप के हैं, हाँ, हाँ, कोई बोलता है कि भाई चाइना तिब्बत के टाइम का है। हाँ, पर जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने बता रखा है, ये राजा यशधवल के टाइम का है। हाँ, हाँ, जो रियल स्टोरी है, तो राजा यशधवल। हाँ, हाँ, तो ये पातरनुचना जो नीचे नाम पड़ा है, तो पातरनुचना कैसे नाम पड़ा? पातरनुचना में जो है ना, जब यात्रा चल रही थी उस हाँ। टाइम पे जो है पातर किसको बोलते हैं? पातर बोलते हैं जो अप्सराएं होती हैं, हाँ, हाँ, उर्वशी, मेनका वगैरह वगैरह जो भी हाँ। है, जो नृत्यकाएं थी ना, हाँ, तो वो नाचते नाचते उनके साथ जा रही थी कैलाश की ओर। कैलाश की ओर। तो उनको शिव जी ने कह दिया था कि मना कर दिया था कि यहाँ से आगे आपको वर्जित है, वर्जित आप है। नहीं आ सकते हैं। हाँ, हाँ, तो फिर क्या हुआ, वो नाचते नाचते तब भी वहीं भस्म हो गया, वहाँ पे गड्ढे भी बन गए ना। नहीं, वो नाचते नाचते आए रहे थे। फिर शिव जी को गुस्सा आया, हाँ, उन्होंने उनको जमीन में गाड़ दिया। गाड़ दिया देखा वहीं होगा आपने, 3-4 गड्ढे हैं, हाँ, 3-4 गड्ढे हैं वहाँ वहीं पर, पे स्थापित कर दिया उनको। स्थापित कर दिया। जाओ भाई, तुमने कहना नहीं माना। हाँ, तो हमारे गढ़वाल भाषा में बोलते हैं अप्सराओं को पातर। हाँ, 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 पातर मतलब नचौनिया में, मतलब नाचते नाचते आ रही थी। हाँ, तो क्या हो गया कि नाचते नाचते आ रहे थे, वहाँ पे उनको जो है नाचते नाचते ही उनको वहीं पे गड्ढे में गाड़ दिया। हाँ, भस्म कर दिया। इसीलिए उस जगह का नाम पातरनुचना है। पातरनुचना पड़ा। और बैदनी बुग्याल, बैदनी में वहाँ पर देखा होगा आपने कितना बड़ा कुंड है। तो वहाँ पर जो है जो बीच में एक छतरी टाइप की है, हाँ। वहाँ पर जो है शंकर जी ने तपस्या की थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी विचरण कर रहे थे,
तो वहाँ पे उनका वेद छूटा, ठीक है। हाँ। वेद छूटा तो धीरे धीरे करके वहाँ पर उनके वेद के नाम से इसी जगह का नाम बेदनी पड़ गया। बेदनी पड़ गया। और 5 वेदों की रचना हुई थी ना बेदनी बुग्याल। वेदों की रचना हुई थी यहाँ पे बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में बोलते हैं कि बद्रीनाथ में बेदनी बुग्याल में भी बेदों की रचना हुई थी, तभी वहाँ का नाम बेदनी बुग्याल पड़ा। कहते तो हैं, पर मेन वेदों की रचना हुई थी जो वेद व्यास जी ने वहाँ पर जो एक व्यास गुफा है वहीं पे वेदों की रचना हुई। बद्रीनाथ से पीछे जो माणा है, माणा गांव में, वहाँ पर हुई थी मेन जो वेदों की रचना हुई। मेन वेदों की रचना वहाँ पर हुई। तब जब ब्रह्मा जी विचरण कर रहे थे तो यहाँ पर उनका एक वेद गिर गया था। तो इसीलिए इस जगह का नाम, अब जहाँ पे कोई चीज गिरती है या छूटती है, पड़ती है, तो उस जगह से उस जगह का नाम जो है ऐसा पड़ जाता है। जैसे रूप कुंड का बताया आपको, अपना रूप भी देखा, पानी भी पिया, कुंड भी था, तो रूप कुंड हो गया। ऐसा हुआ। तो आपको मंदिर के पास ले चलते हैं, मंदिर भी दिखाते हैं आपको कैला विनायक। और कैला विनायक जो यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और लोकल नाम जो है केलवा है, तो केलवा विनायक। तो इसकी हाइट आपको बता दी मैंने 14,200 फुट पे है। और ये हमारे सारे लोकल बंदे हैं यहाँ से, ये भाई सारे लोकल बंदे हैं यहाँ पर। बाकी सारे बाहर से आ रखे हैं घूमने के लिए। कुछ लोग रौंटी सेंटर जा रहे हैं भाई जी के साथ। हैं रौंटी सेंटर आज कहाँ पहुँचेंगे? तो हम जाएंगे यहाँ सीला समुद्र। हाँ। ओके। तो बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे। हाँ। देखो जब यात्रा चलती है, जब माँ नंदा देवी कैलाश के लिए जा रही थी, हाँ। तो यहाँ पे छिड़िया नाग करके बोलते हैं। हाँ। तो नाग भी जा रहा था, सांप देवताओं का जा रहा था, सांप ना सांप। हाँ। तो माता ने बोला इससे ऊपर आपको कुछ अब भोले शंकर के जो गले में सांप था, तो भोले शंकर ने निकाल करके उसको वहीं पे छोड़ दिया, तो वहीं का नाम छिड़ा नाग था पड़ा। नहीं ऐसी है ना, बकावासा में बाघ को छोड़ दिया था तो वहाँ का नाम बकावासा पड़ा। रूपकुंड का कि रूपकुंड में पार्वती माता जी को प्यास लगा, तो भोले शंकर से बोले कि मेरे को प्यास लग गया है कि यहाँ पर मेरे को पानी चाहिए। तो भोले शंकर ने वहाँ पर त्रिशूल मारा। त्रिशूल मारने के बाद वहाँ पर छोटा सा कुंड बड़ा। तो पार्वती जी ने वहाँ पर जैसे प्यास लगी, तो ऐसे आंजुली से जब पानी पी रहे थे तो उनने अपना रूप देख लिया, तो तभी वहाँ का नाम रूप कुंड बड़ा। और जो हड्डियाँ हैं तो वो तो पूरे राजजात पे कहानी है। राजा यादव। और आप लोग को एक चीज बताते हैं, जो राजजात यात्रा चलती है वो होती है 12 साल में एक बार, 280 किलोमीटर की, जहाँ से यात्रा शुरू होती है नौटी से और समाप्त होती है होमकुंड में। तो मतलब पूरी यात्रा पैदल चलती है, 280 किलोमीटर की पैदल जाना पड़ता है पूरा। वो इसी रास्ते निकलती है यात्रा, इस वाले रास्ते से आती है। और यहाँ से आगे बक्कावासा, जो ये वाला ट्रेल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से आगे निकलती है यात्रा। और यहीं से हम आगे भी ट्रैक जो आगे जा रहा है, तो यहीं आगे बक्कावासा है। अभी का वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा मौसम चारों तरफ पूरा पैक हो गया है। आपको ले चलते हैं मंदिर के पास। इसकी स्टोरी तो बता। यहाँ पे आ जाओ। मैंने मेरा एनुअल किया था, मतलब डिकेला में मैंने इंटरव्यू दिया था। देना फोन देना। गणपति बप्पा।